Hello friends, today we start algebra chapter number 3, that is arithmetic progression. Problem set 3.1. Question number 1. Which of the following sequence are AB? If they are AB, find the common difference. हमें एक सीक्वेंस यहाँ दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि जो आपको सीक्वेंस दिया गया है वो एपी है या नहीं। अगर एपी है तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे the given sequence is 2 4 6 8 dash dash dash। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है T1, फर्स्ट टर्म क्या होता है T1। तो T1 हमारा कितना है 2, T2 कितना है 4, T3 कितना है 6, T4 कितना है 8। तो हमें 4 टर्म मिल गए हैं T1, T2, T3 एंड T4। अब हम चेक करेंगे कि ये जो टर्म्स हमको दिया है ये हमारा सीक्वेंस है या नहीं है। हम चेक करेंगे एपी है या नहीं। तो T2 माइनस T1, तो T1 T2 कितना दिया है 4, T2 T1 2 माइनस करो, आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। सेकंड हम चेक करेंगे फिर से T3 माइनस T2, T3 हमारी वैल्यू है 6, T2 की वैल्यू है 4, तो 6 माइनस 4 दैट इज 2। नेक्स्ट चेक करते हैं T4, T4 माइनस T3 इक्वल टू 8 माइनस 6, आंसर विल बी 2। अब चेक करेंगे, देखो सबका आंसर 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है। तो दोनों जो सब में डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 का आ रहा है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस इज 2, क्योंकि सबका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, एज इट इज हमको करना है। सीक्वेंस हमको दिया है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। हम लोग लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज, अब जो सीक्वेंस दिया वो हमको यहाँ पे लिखना है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा फर्स्ट टर्म हमें टर्म फाइंड आउट करना है। तो T1 हमारा 2 हो गया, T2 हमको दिया है 5/2, T3 हमको दिया है 3 एंड T4 हमको दिया है 7/2। अब हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो हम फर्स्ट चेक करते हैं T2 माइनस T1, T2 वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब हम अज्यूम करते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2। तो 5 में से 4 माइनस करोगे 1, 1/2। फिर से चेक करते हैं T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू हमें दी है 3 माइनस 5/2। यहां पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मींस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू 2 यानी 3 2 जा 6, 5 इंटू 1 यानी 5, 2 1 जा 2। तो 6 माइनस 5 हो गया 1, 1/2। सेम आ रहे हैं, एक बार फिर करेंगे। हमें T4 तक का टर्म दिया है तो चेक करेंगे T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू दी है 7/2 माइनस 3। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं मींस 1 है, तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, आंसर आया 1/2। सबके सीक्वेंस देखोगे तो 1/2 1/2 1/2 यानी सिमिलर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज एपी। हमने लिखा कि हमने जो चेक किया है वो क्या है एपी है। तो अब हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में डी। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference।
-10, -6, -2 एंड 2। तो हम यहाँ पे लिखे हैं द गिवन सीक्वेंस इज -10, -6, -2 एंड 2। T1 की वैल्यू हमारी 10, -10, T2 -6, T3 -2 एंड T4 2। तो हम चेक करेंगे T2 माइनस T1। तो यहाँ पर चेक करना है कि सब देखो साइन यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में, तो हमको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। T2 माइनस T1, तो T2 कितना है -6, फिर माइनस T1 कितना है -10। ओके, तो -6 माइनस -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -6 प्लस 10। अब 10 पॉजिटिव नंबर हो गया, बड़ा नंबर है तो 10 का साइन आएगा, 10 में से -6 करोगे आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर चेक करते हैं T3 माइनस T2। T3 कितना दिया हमें, -2, T2 कितना है -6, तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे दोनों को। -2 माइनस -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +6, 6 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर चेक करते हैं, लास्ट हमारा बचा है T4, तो T4 माइनस T3। T4 कितना दिया हमको, 2 दिया है, माइनस T3 हमको दिया -2, तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर देखोगे ये भी 4 आया है, यहाँ पर भी 4 आया और यहाँ पर भी 4 आया है। तो हमें क्या लिखना है, द गिवन सीक्वेंस इज ए बी, क्योंकि सबका सीक्वेंस सेम आ रहा है। द गिवन सीक्वेंस इज एपी, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर यहाँ पे लिखना है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सबका आंसर सेम आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। कॉमन डिफरेंस हमारा निकला है 4। कितना आया है, 4। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference। फर्स्ट सीक्वेंस हमको दिया है 0.3, 0.33, 0.333 और डैश डैश डैश। तो हमने यहाँ पे लिखा था गिवन सीक्वेंस इज 0.3, 0.33 एंड 0.333। तो यहाँ पे T1 हमारा हो गया 0.3, T2 हो गया 0.33, T3 हो गया 0.333। अब हम चेक करेंगे कि सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हमारे पास है T2 माइनस T1। तो T2 हमें है 0.33 माइनस 0.3। अब इसको माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 0.33 माइनस 0.3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 3 कैंसल, तो 0.03। तो आंसर क्या आ गया, 0.03। अब चेक करेंगे फिर से T3 माइनस T2। T3 हमारे पास है 0.333 माइनस 0.33, ये T2 हो गया। अब चेक करते हैं फिर से वैसे ही माइनस करके, तो 0.333 और 0.33, तो 3 एज इट इज आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 एज इट इज। तो आंसर आ गया 0.003। अब चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये आंसर आ रहा है 0.03 और ये आंसर आ रहा है 0.003। मीन्स क्या होगा कि जो हमें एपी दिया है वो एपी नहीं रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, मैच नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट, या फिर लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं द कॉमन डिफरेंस इज, द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence the given sequence is
नॉट एपी। मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे 0.03 आ गया, यहाँ पे 0.003, मीन्स कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमने लिखा द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी, यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। Next question, question number 5. Which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference. -1/5, -1/5, -1/5 as it is. तो हमने लिखा था गिवन सीक्वेंस इज -1/5, -1/5, -1/5। तो यहाँ पे लिखेंगे T1, T1 कितना है -1/5, T2 -1/5, T3 इक्वल टू -1/5। तो हम चेक करेंगे T3 T2 माइनस T1 इक्वल टू -1/5 माइनस, फिर ब्रैकेट में -1/5। ये ब्रैकेट चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -1/5, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1/5, -1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0। फिर चेक करेंगे हम यहाँ पे T3 माइनस T2, T3 है -1/5 माइनस -1/5, तो दोनों ये क्या हो गए माइनस हो गए। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा +1/5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और ये आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सीक्वेंस सबका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और 0 आ रहा है, तो लिखने का द गिवन सीक्वेंस इज AP। यहाँ पे लिखना है कॉमन डिफरेंस इज 0, क्योंकि सबका आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें सीक्वेंस दिया है, पूछा है कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्वेश्चन क्या है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। अब हमको चेक करना है द गिवन सीक्वेंस हमने लिख लिया है। T1 हमारा है 3, T2 हमारा है 3 प्लस √2, T3 हमारा दिया हुआ है 3 प्लस 2 √2, और T4 हमारा दिया हुआ है 3 प्लस 3 √2। तो यहाँ पे रूट देख के आपको डरना नहीं है, रूट के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं। देखो कैसे इजी करते हैं हम उसको, यहाँ पे लिखते हैं T2 माइनस T1, T2 हमको दिया है 3 प्लस √2, फिर माइनस यानी 3। अब चेक करना है, यहाँ पे देखो 3 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 क्या है नेगेटिव है, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या √2, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया √2 आ गया। ये दोनों ऐसा काट सकते हो आप। फिर T3 दिया है, T3 माइनस T2, T3 हमको दिया है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस 2 √2 दिया है, और यहाँ पे -3 प्लस √2, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ब्रैकेट जब ओपन करोगे यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या हो गया चेंज हो गया, ये पॉजिटिव था निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव यानी क्या आ जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा। अब 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, √2 √2 में से 1 √2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 में से यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है, सबका मालिक 1 होता है, वैसे ही यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 गया 1, यानी क्या आ गया आंसर √2 आ गया। अब सेम वैसे ही हमको क्या करना है, नेक्स्ट वाला करना है T4 माइनस T3, T4 हमको दिया 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2, सेम दिया है, माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो इसको फर्स्ट हमको एज इट इज लिखते हैं, -3 का साइन चेंज हो गया -3, यहाँ पे प्लस था माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 √2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस में 3 माइनस में कट गया, 3 में से 2 गया यानी 1, तो √2 यहाँ पर भी आंसर आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा √2 और √2, यहाँ पे लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस is AP, therefore the common difference is D इक्वल टू क्या आ जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2, क्योंकि सबका आंसर क्या आ रहा है √2 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 127, 132, 137, तो T1 हमारा क्या हो जाएगा 127,
T2 हमारा हो जाएगा 132 और T3 हो जाएगा हमारा 137। देखो सबसे सिंपल है और बोर्ड एग्जाम में आज तक पूछा नहीं इसको। T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 132 माइनस 127, तो 132 में से 127 माइनस करोगे आंसर कितना आएगा 5। सेम हम फिर से लिखते हैं T3 माइनस T2, T3 हमको दिया 137, T2 हमको दिया 132, तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो लिखने का द गिवन सीक्वेंस इज AP कॉमन डिफरेंस। अब सबका आंसर सेम आया तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना हो गया 5। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन AP whose first term is A and common difference is D। तो हमें क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट AP है वो हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो A को हम लोग क्या बोल सकते हैं T1 बोल सकते हैं, तो T1 इक्वल टू 10 हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया। सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 इक्वल टू A प्लस D या फिर T1 प्लस D भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A कितना दिया 10 और D कितना दिया 5, कितना हो गया 15, यानी T2 हमारा आ गया 15। फिर हम निकालेंगे T3 निकालने के लिए क्या करेंगे T2 प्लस D, एक एक टर्म को ऐड करते जाएंगे। T2 की वैल्यू कितनी आई 15, तो 15 प्लस D मीन्स 5, कितना हो गया 20। अब T4 निकालेंगे तो T4 के लिए क्या हो जाएगा T3 प्लस D, तो T4 के लिए क्या हो जाएगा T3 हमारा कितना दिया 20, D हमारा 5 है, कितना हो जाएगा 25। ऐसे आप कंटिन्यूस निकाल सकते हैं, लेकिन हम T4 तक निकालेंगे, बाकी आप कंटिन्यू निकालना है निकालें, लेकिन टाइम बचाते हैं। तो यहाँ पे लिखना है द रिक्वायर AP इज, अब यहाँ पे जो लिखे हैं पहला हमारा क्या है 5 या 10 है, ये T1 T2 T3 और T4 और ऐसे डैश डैश करते जाइए। तो यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है A इक्वल टू -3 और D इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस, यही सेम प्रोसेस हमको यहाँ पर भी करना है। तो सबसे पहले हमारा T1 है, तो T1 हमारा कितना है -3, फिर निकालते हैं T2, तो T2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा T1 प्लस D। अब T1 हमारा कितना दिया -3, फिर प्लस D की वैल्यू कितनी है 0, यानी T2 हमारा कितना आ गया -3। फिर निकालते हैं T3, तो T3 के लिए क्या हो जाएगा T2 प्लस D, तो T2 हमारी वैल्यू क्या आ गई -3 प्लस, अब D हमारा कितना है 0, यानी आंसर कितना आ गया -3। फिर T4 निकालते हैं तो T3 प्लस D, तो T3 की वैल्यू भी -3 आई है प्लस 0 इक्वल टू -3। मतलब जो रिक्वायरमेंट AP आ रहा है वो कंटिन्यूस पे क्या आ रहा है -3 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर AP इज, क्या हो जाएगा -3 -3 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसका AP क्या आ रहा है -3 और -3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है A इक्वल टू -7, यानी हमारा T1 कितना आ गया -7। T2 निकालने के लिए क्या करेंगे T1 प्लस D। अब T1 हमारा कितना है -7, D कितना है +12, तो -7 + 12 कितना होता है 5, यानी पॉजिटिव बड़ा नंबर क्या है 12 है। फिर निकालते हैं T3, तो T3 निकालने के लिए T2 प्लस D, T2 की वैल्यू आई है 5 और D हमारा है 12, यानी कितना आ गया 17। फिर T4 निकालते हैं तो T3 प्लस D, तो यहाँ पे T3 की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 29। तो ये हमारा रिक्वायर AP आ जाएगा। द रिक्वायर AP इज, कितना हो जाएगा -7 फिर 5 फिर 17 और फिर 29। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया -7 5 17 और 19। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
a इक्वल टू -1.25, d इक्वल टू 3। तो यहाँ पे चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म हमको दिया है t1 कितना दिया -1.25। अब t2 फाइंड आउट करते हैं, तो t2 के लिए क्या था t1 प्लस d। तो t1 हमारा कितना दिया है -1.25 प्लस d हमारा कितना है 3 है। तो हमको क्या करना है 3 में से माइनस करना है कितना 1.25। तो यहाँ पे कैरी ले लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, आंसर कितना आया 1.75। और वो पॉजिटिव में रहेगा तो हमारा आंसर कितना आया 1.75। अब उसके बाद हमको निकालना है t3। तो t3 निकालने के लिए क्या करेंगे t2 प्लस d। अब t2 की वैल्यू कितनी है 1.75 प्लस d की वैल्यू कितनी है 3। तो 3 पॉइंट में 3 और 1 कितना हो गया 4.75। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर है t4, तो t3 प्लस d। t3 की वैल्यू हमारी आई है 4.75 प्लस d यानी 3, 4 और 3 7 यानी 7.75। तो लिखेंगे द रिक्वायर AP इज -1.25, फिर 1.75, उसके बाद 4.75 और 7.75। ये हमारा AP आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, a इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी सेम है, t1 हमको मिल गया है 6 और d हमें दिया है -3। तो निकालेंगे t2 इक्वल टू t1 प्लस d। t1 की वैल्यू कितनी है 6, फिर प्लस -3, तो प्लस माइनस माइनस यानी 6 में से 3 गया तो कितना आया 3 आया। फिर t3 निकालते हैं, तो t2 प्लस d। t2 की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली है 3 प्लस -3, तो ये -3 प्लस माइनस -3 में से 3 कितना आया 0। फिर t4, तो t3 प्लस d। t3 की वैल्यू 0 आई है प्लस -3, तो आंसर कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पे लिखना द रिक्वायर AP इज, तो रिक्वायर AP क्या हो जाएगा 6 3 0 -3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 6 पे। तो यहाँ पर भी t1 हमको दिया हुआ है -90। t2 निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला t1 प्लस d। अब t1 की वैल्यू कितनी है हमारी -90 प्लस d की वैल्यू कितनी है -4। तो यहाँ पे -19 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -19 -4, तो -19 और -4 कितना हो जाएगा 23 हो गया। लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। फिर t3 माइनस t2, t3 इक्वल टू t2 प्लस d। t2 की वैल्यू है -23 प्लस d की वैल्यू कितनी है -4, तो ये -4 हो गया। तो प्लस माइनस 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 प्लस, हम डायरेक्ट करते हैं 23 और ये कितना जाएगा 27, बट साइन किसका रहेगा माइनस का। फिर t4 निकालते हैं, तो t3 माइनस t2। t3 कितना है हमारे पास -27 प्लस -4, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 27 और 4 कितना हो जाएगा -31। तो लिखना है द रिक्वायर AP इज क्या है सबसे पहले -19, फिर -23 -27 और -31। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे कंप्लीट होता है।